जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्रेयास एकेडमी के सुपर 30 में आपका स्वागत है। आज फिर हिंदी विषय की एक महत्वपूर्ण टॉपिक विराम चिन्ह के MCQ के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है, बड़े बड़े एग्जामों में आपके पूछे गए हैं और प्रश्न आपके यहीं से बनते हैं सभी एग्जामों में। क्वेश्चन को एक बार देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन अल्प विराम है। अगर अल्प विराम की हम बात कर लेते हैं तो अल्प विराम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहीं पे बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन में शब्दार्थ दिखाने या गणित की तुल्यता सूचित करने में कौन सा चिन्ह व्यवहृत किया जाता है। तो देखिए, यहां पे तुल्यता सूचित करना है तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुल्यता सूचक चिन्ह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उप विराम क्या होता है। जहां उप विराम की हम बात कर लेते हैं तो दो बिंदु यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि प्रश्नवाचक चिन्ह को पहचानना है। प्रश्नवाचक चिन्ह आप सभी लोग पहचानते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया था। किस भाषा से लिया था। अगर यहीं पे हम भाषा की बात कर लेते हैं तो अंग्रेजी भाषा से उन्होंने लिया था। अच्छा, अगला क्वेश्चन छठवां है कि समाप्ति सूचक चिन्ह के लिए प्रयोग होता है। समाप्ति सूचक चिन्ह के लिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। एक जीरो होता है, अगल बगल पाई होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि आप कौन हैं। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि आप कौन हैं। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा कर सकते हैं। तो आपको करना होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्ययों किंतु, परंतु, लेकिन, मगर भी आदि के पहले लगने वाला चिन्ह कौन सा है। तो ये जब किंतु, परंतु, लेकिन, मगर भी कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है यानी अल्प विराम की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवा क्वेश्चन कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग होगा। तो कबीर के द्वारा यह कहा गया है, कबीर के बारे में कहा गया है यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। काला गोरा एवं खाना पीना में कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा। तो कौन से चिन्ह की बात कर रहे हैं। तो संयोजक चिन्ह की बात बता रहा है। आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि छंदों के चरणों की समाप्ति पर कौन सा चिन्ह लगता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब छंद समाप्त हो जाते हैं तो यही वाला चिन्ह आपका लगता है। आगे चलते हैं कि श्री कामता प्रसाद गुरु ने पाद चिन्ह को किस नाम से जाना है। तो किस नाम से जाना है। ऑप्शन नंबर 12 का आपका हो जाएगा रेखा चिन्ह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन 13वां आपके स्क्रीन के ऊपर है कि दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किसका चिन्ह लगाया जाता है। तो आपको पता है 13वें क्वेश्चन में कि जो योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह के नाम से जाना जाता है, जैसे हमने कहा माता पिता, इनके बीच में ये जो चिन्ह लगा है यही आपका क्या हो जाएगा, योजक या संयोजक चिन्ह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु ने किस विराम चिन्ह का उल्लेख किया है। तो इन्होंने डी ऑप्शन आपका उप विराम चिन्ह का प्रयोग किया। आगे करिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है 15वां क्वेश्चन कि परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण में कौन चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो 15वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं तो इसमें आपको योजक चिन्ह कहलाएगा यानी संयोजक चिन्ह के नाम से ये जाना जाता है। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 16वां है कि व्यंग्योक्तिपरक
वाक्यों में पूछे जाते हैं। इसमें आपका क्या पूछा जाता है? व्यंग्योक्तिपरक वाक्यों में क्या पूछे जाते हैं? तो 16वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है 17वां क्वेश्चन कि अपने से बड़ों को संबोधित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अपनों से बड़े की बात कर लेते हैं 17वें क्वेश्चन में, तो विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा पाद बिंदु चिन्ह है? यहाँ पे पाद बिंदु चिन्ह की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उद्धरण चिन्ह के कितने रूप होते हैं? यहां उद्धरण चिन्ह की अगर हम बात कर लेते हैं तो उद्धरण चिन्ह के दो रूप होते हैं। एक होता है उद्धरण चिन्ह के दो रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइए, उद्धरण और अवतरण, ये होते हैं, दो होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है 20वां क्वेश्चन की महत्वपूर्ण कथन, कहावत, संधि आदि को उद्धृत करने में किस उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है? यहाँ किस उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है? अगर 20वें क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो 20वें क्वेश्चन में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 21वें क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि संयोजक चिन्ह का एक और नाम है। बताइए संयोजक चिन्ह का कौन सा एक और नाम है? तो ऑप्शन नंबर सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है 22वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो और जिनमें और अनुरुक्त या लुप्त हो वहां कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो वहां अगर बात कर लेते हैं तो वहां योजक चिन्ह की बात बता रहा है। आगे श्री कामता प्रसाद जी के विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? चूंकि हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में 20 होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा जब एक ही संज्ञा दो बार प्रयुक्त हो तब संज्ञाओं के बीच कौन सा चिन्ह लगता है? यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, संयोजक चिन्ह जिसे कहा जाता है। गुणवाचक विशेषण में क्या जोड़कर योजक चिन्ह बनाया जाता है? अगर जोड़कर बात कर लेते हैं तो सासी से यहां ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25वें क्वेश्चन का बी हो जाएगा। 26वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? अच्छा, दो प्रेरणार्थक अगर क्रिया है, ध्यान दीजिएगा, दो प्रेरणार्थक क्रिया है तो इनके बीच में हम लोग संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दो समान या विपरीत समान ऐसे करके पूछिए, जैसे माता पिता या धीरे धीरे, इनके बीच में संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह का संकेत कौन सा है? अगला क्वेश्चन आपका है कि विवरण चिन्ह का संकेत कौन सा है? विवरण की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा विवरण चिन्ह। जब हमें किसी चीज का विवरण देना होता है तो ऐसे करते हैं, ये वाला चिन्ह आपका लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पदहंस की बात कर रहा है। पदहंस किस विराम का एक और नाम से जाना जाता है? पदहंस चिन्ह को हम लोग त्रुटिपूरक के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, 29वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि द्वंद्व समास में किसका उपयोग किया जाता है? द्वंद्व समास में, यहां द्वंद्व समास की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह आपका संयोजक चिन्ह की बात कहा जाता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। आगे बढ़ते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहां किया जाता है? हमने आपको बताया था कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग चाहे विषाद हो, विस्मय है, घृणा है, आह्लाद सूचक हो या सादर बड़ों से संबोधित करना हो, सभी के लिए हम लोग
विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है 31वां कि मिश्रित एवं संयुक्त वाक्यों में विरोधावस्था की दशा में प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? तो आपको हम बता दें अर्धविराम होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के वर्णन में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अगर यहाँ पे कह दे स्थान, वस्तु या व्यक्ति के वर्णन में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता है कि विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर यहीं पे बात कर लेते हैं 33वां क्वेश्चन की बात, 33वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो श्री कामता प्रसाद गुरु ने किस चिन्ह को संकेत कहा है? तो लाघव चिन्ह को उन्होंने क्या कहा है? संकेत कहा है। आगे बढ़ते हैं कि दीर्घ उच्चारण चिन्ह कौन सा है? दीर्घ उच्चारण की बात कर लेते हैं, तो जब आपको दीर्घ उच्चारण करना होता है तो ये आपका, जैसे आप बोलते हैं ओम, जैसे ये लिखा जाता है ओम, तो ये दीर्घ उच्चारण के लिए आपको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं कि 35वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि श्री कामता प्रसाद गुरु ने किस चिन्ह को विसर्ग के समकक्ष रखा है? बताइए, विसर्ग के समकक्ष किस चिन्ह को उन्होंने रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात कौन सा विराम लगाया जाता है? कौन सा विराम लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर अल्प विराम की बात बता रहा है। इत्यादि संकेतक चिन्ह कौन सा है? तो कौन सा है? इत्यादि संकेतक, आगे बढ़ते हैं, संकेतक चिन्ह ये है। जैसे आप कोई चीज लिख देते हैं, जैसे आदि लिखना हो या कोई वाक्य जब आप लिखते हैं तो लास्ट में ऐसे लगा देते हैं, तो ये होता है आदि इत्यादि संकेतक चिन्ह होता है। आगे बढ़ते हैं, 38वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, निम्न में से किसका चिन्ह शून्य होता है? किसका चिन्ह शून्य होता है? और ये जब विराम चिन्ह आपको बताया जा रहा था, 20 चिन्हों को आपको जो बताया गया है, उसी में से सारे सवाल आपके इस एमसीक्यू में या पीवाईक्यू में आया हुआ है। आगे चलते हैं, 38वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका चिन्ह शून्य होता है? यानी लाघव चिन्ह का जो होता है वह शून्य होता है। लाघव चिन्ह ऐसे करके लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, 39वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि उद्धरण अथवा भाव प्रकाशन तथा व्याख्यावाचक पदों के पहले अपूर्ण विराम के आगे कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? 39 वाले का ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि फुट नोटों के लिए प्रयोग होने वाला चिन्ह कौन सा है? तो फुट नोटों के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? तो ये जितने हैं सभी हो जाएंगे आपके। 41वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। विराम चिन्ह यानी बराबर का विराम चिन्ह कहाँ प्रयुक्त होता है? तो आपको पता ही है, बराबर का विराम चिन्ह तुल्यता सूचक में प्रयोग होता है। जैसे कोई भी चीज होता है तो बीच में आप बराबर लगा देते हैं, तो ये होगा आपका तुल्यता सूचक। तो यहीं पे वीडियो का समापन होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।